नमस्कार साथियों सीबीएसई के एग्ज़ाम कब होंगे? 11वीं का रिजल्ट कब आएगा? क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स होंगे? क्या मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे? सभी के एग्ज़ाम्स होंगे? 1.5 घंटे का पेपर होगा? क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इनको कैंसिल कर देगा? बहुत सारे क्वेश्चंस 12वीं क्लास के बच्चों के मन में हैं, 11वीं क्लास के बच्चों के मन में हैं। लगातार 12वीं क्लास में रह कर के बच्चों का काफ़ी दिक्कत उनको महसूस हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लग गया है और किस तरह से आगे हो सकती हैं कुछ बातें। साथियों, टेकीसर्जी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको सही जानकारी यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो आइए बात करते हैं कोरोना और सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के ऊपर। साथियों, रिजल्ट्स तो क्या अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं और कोरोना काल से 10वीं के स्थगित हो गए पेपर, लेकिन अभी 12वीं के काफ़ी राज्य पक्ष में है कि अब स्थिति सुधर गई है और अब एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। कई राज्य जैसे हरियाणा ने 1.5 घंटे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर मार्क्स देने की बात कही है, लेकिन अभी भी ये डर सता रहा है कि कभी कोरोना फिर वापस ना आ जाए और फिर से केसेस ना बढ़ जाए। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मेन जो सब्जेक्ट हैं, 200 सब्जेक्ट मेन है टोटल सीबीएसई के पास, और उसमें से 20-25 सब्जेक्ट ही मेन हैं। तो ये भी बात चल रही थी कि इन 20-25 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम करा दिए जाएं और उसके आधार पर दूसरे जो एग्ज़ाम्स बच जाएंगे उनको जो मिनिमम एवरेज जो मार्क्स बनेंगे उनको दे दिया जाए। लेकिन ये सारे की सारी रखी गई हैं। श्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि पहले वैक्सीनेशन, उसके बाद में एग्ज़ाम। तो कई दूसरे विकल्पों पर भी काम हो रहा है कि अगर किसी न किसी तरीके से अगर ये एग्ज़ाम नहीं होते तो क्या होगा। तो साथियों, अगर आपके जो प्री बोर्ड के आधार पर एग्ज़ाम्स कर दिए जाएं तो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं लेते और उनके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ते। तो प्री बोर्ड के आधार पर एग्ज़ाम देना और मार्क्स देना काफ़ी गलत हो जाएगा। आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से क्या चाहते हैं। आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे उसी के आधार पर बातें होती हैं। तो 1-2 दिन में यानी कि 1 जून में इससे संबंधित सारी बातें डिक्लेयर की जाएंगी और श्री पोखरियाल जी इसके बारे में बात करेंगे मंत्रिमंडल की, और इससे संबंधित काफ़ी जो कमेटियां बनी हुई थी और जो मीटिंग्स हुई थी, उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में इसको रद्द करने के लिए, 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डल गया और इसकी जो सुनवाई है वो होगी सोमवार को। तो पूरी जानकारी लेने के लिए कोर्ट में क्या हुआ, चैनल पर आपको बने रहना पड़ेगा। तो कोर्ट में जो याचिका थी वो शुक्रवार को डली थी और इसकी कॉपी जो सीबीएसई को दे दी गई है। तो वकील हैं इसमें ममता शर्मा ने जनहित याचिका दाखिला करके कोरोना महामारी को आधार बना करके सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की उन्होंने यहाँ पर मांग की है और कहा है कि पूरे के आधार पर जो ग्रेड है उनके आधार पर रिजल्ट को घोषित करें और तय सीमा में एक ऑब्जेक्टिव जो होती है वस्तुनिष्ठ एक प्रणाली तैयार करें जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो और किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें दी हैं और याचिका में जो है सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को इसमें पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी बिल्कुल लेटेस्ट हुई हैं, यहाँ पर बातें चल रही हैं और केंद्र सरकार को भी सुनवाई में आना पड़ेगा। तो 1 जून से जो परीक्षा का निर्णय लिया जाना है वहाँ पर ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण करेगा। और क्या इस केस के बाद में सीबीएसई के जो एग्ज़ाम लेने के लिए कैंसिल कर सकती है अपनी बातों को, तो ये तो 1 तारीख को ही पता चलेगा और आपको जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आएगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो बातें चल रही हैं कि अगर किसी भी तरीके से अगर एग्ज़ाम नहीं होते या सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद में एग्ज़ाम नहीं होते तो रिजल्ट कैसे बनेगा। तो साथियों, इसका दायरा विस्तृत होना चाहिए। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सेमेस्टर प्री बोर्ड आदि के सभी मार्क्स का एवरेज यहाँ पर
करके देना चाहिए, जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो। आपकी क्या राय है? क्या इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे? जो छात्र लगातार अच्छे मार्क्स ले रहा है तो उसके अच्छे मार्क्स ही आने चाहिए, और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या इस तरह की बातों में लगे रहते हैं तो उनके मार्क्स क्या है? उनके साथ कुछ हो सकता है कि 10% उनको एक्स्ट्रा वेटेज दे करके और बढ़ा दिए जाए उनके मार्क्स, क्योंकि कौन बच्चा किस समय पे क्या परफॉर्मेंस देता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि इन सभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का प्रदर्शन इसमें जोड़ा जाना चाहिए और बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए जाएं तो वो कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए जाएं, जो कि आसान भी होने चाहिए सब्जेक्ट्स, मुश्किल सब्जेक्ट्स के ना लिए जाएं, नहीं तो उससे उनकी एवरेज उनकी भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कुछ आसान सब्जेक्ट्स में बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेते हैं और मुश्किल सब्जेक्ट्स में उनके कम मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से तो उनकी मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना सरकार को आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो 11वीं क्लास के जो छात्र हैं, जो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट आ जाए, तो मैं बता दूं कि उनके रिजल्ट से संबंधित जो डाटा है वो अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उनके जो एग्ज़ाम्स की जो रिजल्ट है वो जून के अंत तक आने की पूरी संभावना है। अभी जो स्कूल्स हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कूल्स कब खुलेंगे, तो स्कूल्स का वैसे जो टाइम था वो लगभग 10 तारीख तक का था, लेकिन अभी लॉकडाउन्स काफ़ी जगह पे बंद पड़े हैं और स्कूल्स ओपन होने के अभी काफ़ी कम चांसेस है। हरियाणा में भी 15 जून तक की छुट्टियां कर दी गई हैं और केवल टीचर स्टाफ को ही वहाँ पे बुलाया गया। तो अभी स्कूल खुलने के लिए मुझे नहीं लगता कि जल्द ही कोई राय ली जाएगी। तो चैनल पे आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चों ने भी ये वीडियो देखी है वो सभी इसको सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही छोड़ के ना जाएं वीडियो को, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ इसमें कुछ अपडेट्स और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस की सुनवाई होगी वो न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी जी इसमें हो सकते हैं वो उसको सुने, और सभी राज्य जो हैं वह महाराष्ट्र, दिल्ली, पांडिचेरी आदि ये जो राज्य हैं वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल ना हो, क्योंकि इन्हीं राज्यों में काफ़ी केसेस थे और एग्ज़ाम्स ना होने के पीछे उन्होंने काफ़ी तर्क दिए हैं। वैक्सीनेशन का तर्क दिया है, दोबारा से तीसरी वेव आने का तर्क दिया है, बच्चों में ज़्यादा फैलने का तर्क दिया है। तो आप भी इसके पीछे जो भी तर्क हैं कि एग्ज़ाम ना हो वो तर्क सारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।